अच्छा जी, तो हमारे पास है अभी पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, डिफिनेशनी स्ट्रादाली इंटरसेसियोनी इंक्रोचो अराजो। इंक्रोचो अराजो कहता है चौक को, जो चारों तरफ से एक ही जैसा रास्ता होता है, मतलब जाने का भी, आने का, राइट साइड, बैक, लेफ्ट साइड, ये सारा एक जैसा होगा। जिस तरह इस तस्वीर में आप देखें, मैं आपके लिए एक थोड़ा वजाहत कर लूँ इस तस्वीर का। अच्छा, इस तस्वीर में आप देख ले कि इधर से ये वाला स्त्रीशे, ये लाइनें जो है, स्त्रीशे कहते हैं लाइनें को, और ये स्त्रीशे भी, और ये स्त्रीशे भी, और ये स्त्रीशे भी। बातें इटालियन में करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको भी लाइसेंस इटालियन में पढ़ना है, तो बराए मेहरबानी आपको इटालियन ही सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जुबान भी बहुत परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ये पतंते बी लाइसेंस के साथ। तो ये आप देखें कि इधर ये चारों के चारों रास्ते जो है ये एक ही जैसे है, तो इसका मतलब है अराजो। अराजो, ये मैं आपको ये अभी लिख देता हूं। ये जो है ना, ये मैंने जो दायरा लगा, इसका मतलब है अराजो। अराजो का मतलब है एक ही जैसे। ये जो सब आप इसमें देख रहे हैं, ये चारों के चारों, ये इसको कहते हैं इंक्रोचो। इंक्रोचो ये चौक हो गया, ये वाला चौक, सही है, इधर से भी आता है, उधर से, इधर से भी, ये चौक हो गया। आराजो उसको कहते हैं कि ये चारों साइड से एक ही जैसा है, सही है। तो अभी हम अगले सवाल में पढ़ेंगे, तो आपको इंशाल्लाह बहुत इससे समझ आएगा इंशाल्लाह। कोई टेंशन नहीं, जो भी मसला हो, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी जवाब रिप्लाई दूंगा पूरा डिटेल के साथ। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, निल इंटरसिसियोने आर इंक्रोचो आराजो। ये यानी ये कह रहे इंटरसिसियोने इंक्रोचो आराजो due o più di due strade incrociano allo stesso livello। यानी मतलब उर्दू का तर्जुमा है, वो तस्वीर में जो आपने देखा वो है चौक। चौक को कह रहे निल इंटरसिसियोने इंक्रोचो आराजो। ये जो चौक है, चौक में दो दुए ओ प्यू, प्यू कहता है ज्यादा को, दुए ओ प्यू स्त्रादे, दो या दो से ज्यादा रास्तों का, सी इंक्रोचनो अपनों में क्रॉसिंग होता है, आलो लोस्टेसो लेवलो, वो एक जैसे लेवल जैसा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना कि चारों के चारों रास्ते एक जैसा है, तो ये कह रहे हैं ये चारों एक ही जगह से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने दूसरे को नंबर देना है, तो उसी वजह से ये जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इंक्रोचनो allo stesso livello, allo stesso livello के वही एक ही लेवल में होता है। अगर मिसाल के तौर पर वो 3 लेवल में है, तो आप भी 3 लेवल में हो, वो जिस रास्ते पे है वो आप भी रास्ते पे हो, तो इसका स्टेसो लेवल का वही मतलब है, सही है। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। इंटरसेसियोनी इंक्रोचो आराजो, ये जो चौक है एक जैसा बराबर चारों साइड से, पो इस सरे हो सकता है रेगुलाता 10 माफरो। वो कह रहे ये इंडिसिसियोने इंक्रोचो आराजो जो है पो एसेरे हो सकता है, रेगुलाता लग सकता है, रेगुलर कर सकता है, द सेमाफोरो। सेमाफोरो क्या है? सेमाफोरो है वो सिग्नल जो हम कहते हैं, वो जो जालो, रोसो और ग्रीन वाला जो होता है उसको कहता है सेमाफोरो। मैं आपको इस तस्वीर में बता दूं, जो अभी तस्वीर हमने देखा उसी में भी है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा और करें, ये है हमारे पास इस तस्वीर में, इधर की तस्वीर ये, इसमें आप थोड़ा सा और से देखें तो इधर पे ये सेमाफोरो होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, ये देखो ये जो मैंने निशान लगाई ये सेमाफोरो है। सेमाफोरो वो है जो गाड़ी को डायरेक्शन देता है कि आपने रुकना है या जाना है, या जल्दी जाना है या नहीं जा सकते, वो क्या होता है ये वाला। तो ये कह रहा है कि इस चौक में वो भी हो सकता है, तो जी चौक में तो खामखा हो सकता है क्योंकि रश ज्यादा होता है, तो गाड़ियां ज्यादा होती है, उस वजह से ये सेमाफोरो भी होता है कि हर किसी का अपने कुर्सी के लिए लगा होता है। सवाल नंबर 2 भी हमारा है वेरो। ये फिर पुल पे नहीं होता, ये सवाल याद रखें। अच्छा, फिर मैं आगे बताऊंगा पेज नंबर 10 पे। तो 2 नंबर सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3, इंटरसेसियोने इंक्रोचो आराजो ए उन इंटरसेसियोने
di 2 o più strade poste allo stesso livello। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 में और सवाल नंबर 3 ये एक ही बात है, एक ही जगह की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इंटरसेसियोनी इंक्रोचो अरासो, ये जो चौक है ए उन इंक्रोचो, ये एक चौक है की दी दुए ओ दी प्यू, दो रास्तों की या दो रास्तों से ज्यादा रास्तों की पोस्ते बने हुए अलुस्तुस से लेवल लो, वही लेवल के दो या रास्ते हो ये चौक में या 4 रास्ते हो उससे ज्यादा हो तो वही एक लेवल में बना होता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। मैंने आपको पहले ही बताया, इस तस्वीर में आप देखें कि ये चारों साइड सही हो सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, बाकी जो श्रीश है ना वो सब के सब बराबर हो गए। तो इस सवाल नंबर 1 और नंबर 3 में कह रहा है, सवाल नंबर 3 में कह रहा है अच्छा, सवाल नंबर 3 में भी वही बात कह रहा है वो सवाल नंबर 1 में भी वही बात कह रहा है। तो सवाल ये दोनों ठीक है, एक ही बराबर एक ही लेवल के होते हैं। तो सवाल नंबर 4 है इंटरसेसियोने इंक्रोचो अराजो, ये जो चौक है रिकेदे दिफार अटेंसियोने, रिकेदे रिक्वेस्ट करता है आपको, दिफार अटेंसियोने बहुत से ख्याल करे, एहतियात से जाए गाड़ियों वाले को, ईवीकोली गाड़ियों वाले को, प्रोविडेंटे दला स्ट्रादा जो अपोजिट सामने से आता है, आप इधर से जाते हो वो इधर से आता है, आपने इधर मोड़ना है तो आपको बहुत ख्याल करना है इस गाड़ी वाले को, सही है, जो सामने से आता है उस गाड़ी वाले को आपने बहुत गौर से ख्याल देखना है, क्यों उसने पहले जाना है फिर आपने जाना है। तो ये बात कर रहा है, सही है। फिर से देखिए, इंटरसेसियोने इंक्रोचो अराजो रिकिएदे, दरखास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है, दिफार अटेंसियोने ईवी कोहली, वो ये रिक्वेस्ट करता है कि बहुत ज्यादा से ख्याल करे अटेंसियोने ईवी कोहली गाड़ियों को, प्रोविनेंटे दे वो जो सामने अपोजिट रोड से जो आते हैं, आप इधर से जाते हो, के सी इंक्रोचनो जो आपके साथ क्रॉस उसका होगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपने ख्याल करना है। मिसाल मैं आपको देता हूं, इस तस्वीर में आप थोड़ा सा देखें। अच्छा, ये है अभी हमारे पास तगादा, सही है, वो आप इधर ये जा रहे हो, सही है, आपने इधर जाना है तो आप इधर आके फिर आपको इधर जाना है, जो आपको सामने वाला गाड़ी आती है ना, आपको उसको बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो इस सवाल में ये बात कर रहा है, तो ये सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 4 भी है वेरो। सी रिकेदे का मतलब रिक्वेस्ट करता है आपको, ये भी एक ट्रिक है, ये रिकेदे का मतलब है वेरो। इसमें ये जी भी जब सवाल में आ जाए तो ये भी वेरो है, इंटरसेसियोने इंक्रोचो अराजो के साथ। सवाल नंबर 5 है इंटरसेसियोने इंक्रोचो अराजो e un incrocio da fare una strada statale i बिनारी दिल त्रम्पो। अच्छा जी, ये सवाल गलत है, फाल्सो है, इधर से हमारे साथ फाल्सो शुरू हो गया। 4 वेरो थे, 3 फाल्सो है, 4 फाल्सो है इस पेज नंबर 9 पे। ये कह रहा है, अच्छा, इंटरसेसियोने अरासो, इंटरसेसियोने इंक्रोचो अरासो, ये जो चौक है एक जैसा, ए उन इंक्रोचो, ये एक चौक है, फ्रा उन स्ट्रादा रास्ते में, स्ताले जीटी रोड पे, बिनारी दिल त्रम्प, बिनारी दिल त्रम्प कह रहे, बिनारी वो चीज है जो सिटी के अंदर जाता है, जिस तरह मैं आपको इस तस्वीर में बता दूं, ये है हमारे पास ट्रम्प, इसको कहता है ट्रम्प, ये अंदर सिटी जाता है लेकिन पाटलियों पे ये चलता है, सही है, इसको कहता है ट्रम्प। तो ये बात कर रही है, वो जो हमने चौक जो राजो का बात कर रहा है, इंटरसेसियोने इंक्रोचो राजो, वो तो गाड़ियों का चौक है, वो तो आपने देखा तस्वीर में। तो वो कह रहे हैं उस पर ये ट्रम्प जाएगा, तो ट्रम्प उस पर नहीं जा सकता, ट्रम्प के लिए अपना वो होता है, ये देखो ट्रेन, फिर वेरिया होता है, ये पाटली होती है। तो ये सवाल हमारा है वेरो। इससे आप बिनारी जब ट्रम्प के साथ इंक्रोचो इंटरसेसियोने अराजो में आ जाए तो आप समझे कि ये सवाल फाल्सो है। अच्छा जी, सवाल अगला है हमारे पास, इंटरसेसियोने इंक्रोचो अराजो, ये जो चौक है ए उन पसाजो लेवेलो, पसाजो लेवेलो जो है इसको कहता है फाटक। फाटक क्या चीज है, हमारा उर्दू में कहते हैं जो रेल पाटली गुजरती है उधर से जो सड़क गाड़ियों का जाता है, जो उसको बंद करा देता है, उसको कहता है पसाजो लेवेलो। मैं आपको तस्वीर में बताता हूं तो सही समझ आएगा उसमें। अच्छा, पसाजो लेवेलो,
नहीं, पसाजो लेवेलो ये है हमारे पास, पसाजो लेवेलो यही है। अच्छा, इसको कहते हैं पसाजो लेवेलो। ये देख सकते हैं आप कि इधर से ये गाड़ी जाता है, उधर से ट्रेन का ये पाटली है, इधर से ट्रेन गुजरता है। सही है, जब ट्रेन नजदीक आता है या पहले से, फिर ये बरेरा है जो ये खड़ा है, ये सुर्ख वाला जो आप देख रहा है। सही है, मैं अपना ये कलर चेंज करता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो सुर्ख आपको अभी नीचे नजर आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं बरेरा इटालियन में। जब ट्रेन इधर से आ रहा है ना, तो इधर से इसको पता चल जाता है, ये रोड को इधर से ब्लॉक कर देता है, वो उस साइड से उसको ब्लॉक करता है। इसको कहते हैं पसाजो लेवेलो। इधर से ट्रेन गुजरता है तो ये रास्ता बंद कर देता है। सही है, इसको कहते हैं पसाजो लेवेलो। तो ये तो उधर हमारी गाड़ियों के चौक पे तो नहीं है, इसका अपना जगह होता है। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, ये वाला है पसाजो लेवेलो वाला, फाल्सो पसाजो लेवेलो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप अपने आप से ये पसाजो लेवेले का जो लफ्ज है ना, ये इटालियन में ये नोट कर दे। ये ट्रेन की फाटक को कहते हैं हम, जो उर्दू में बोलता है। अगला सवाल है इंटरसेसियोन इंक्रोचो व राजो, ये जो चौक है चारों साइडों से एक जैसा बराबर ए उन इंटरसेसियोन या लेवेलिस फलसाती। ये कह रहा है ये एक चौक है जो हमने देखा, वो पुल वाला चौक है, वो पुल वाला नहीं है। ये चारों साइड एक ही जैसे है। राजो का मतलब इसका सारे चारों साइड एक ही जैसे होंगे। और लेवेलिस फलसाती मैं आपको बताता हूँ, वो अलग चीज है, वो पुले होती है। अच्छा जी, ये देखो, ये है लेवेलिस फलसाती, आपको अभी सही समझ आ जाएगा। सही है, इसको कहते हैं लेवेलिस फलसाती। ये जो आप देख रहे हो ये पुल है। सही है, इसके नीचे से ये देखो किधर से दूसरा पुल नीचे जा रहा है, लेकिन गाड़ियों को आपस में टकरार नहीं होता, आपस में एक्सीडेंट नहीं होता। सही है, इसको कहते हैं लेवेली फलसाती। सही है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे 10 नंबर पेज पे। तो आपके समझने के लिए मैं ये तस्वीर दिखाया कि ये वाला नहीं है फलसाती, यही है। और हमने जो पढ़ा वो राजो है, जो गाड़ी नीचे जमीन पर होता है, पुलों पे नहीं होता। अच्छा, फलसाती पुलों को कहता है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। सवाल नंबर आखिरी, इंटरसेसियोन इंक्रोचो व राजो, ये जो चौक है चारों साइड से बराबर एक ही जैसा, ए उन इंसिeme di sovrapassi sottopassi e rampe। अच्छा जी, ये कह रहे इंटरसेसियोन इंक्रोचो व राजो, ये जो चौक है चारों साइड से एक जैसा, ए उन इंसिeme, ये है एक साथ में, ये है एक साथ में, सब एक साथ में, दी सोब्रपासी ऊपर जाने वाला रास्ता, ये जो अभी मैंने आपको पुले बताई, सुतोपासी जो नीचे जाता है अंडरपास, ए रामपी, रामपी वो होता है जो इंटर होता है रास्ता में नहीं। तो वो हमारा जो चौक है उसमें वो नहीं आता। सही है, हमारा ये वाला चौक हम बात कर रहे हैं, इंटरसेसियोने इंक्रोचो आराजो, ये वाला चौक है जो सारा भी हमने सवालें पढ़ी ना, वो इसके बारे में हमने पढ़ी। तो वो कह रहे वो पुलो वाला ये नहीं है, पुलो वाला का नाम है लेवेलिस फलसाती। ये अभी हम पेज नंबर 10 पर पढ़ेंगे। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। सवाल नंबर आखिरी है, सुब्रपासी सुतोपासी ए राम पे, ये है फाल्सो। सुत्रपासी सुब्रपासी ये क्या है, ये तस्वीर मैं आपको बता दूं तो बहुत आसानी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये तस्वीर में आप देखें, सोप्रपासी इसको कहते हैं। सोप्रपासी ये अभी ये साइकिल वाला जो जा रहा है, सोप्रपासी जो ऊपर से जा रहा है। सही है, नीचे रोड वाला जा रहा है, उसका टकरार, इसका एक्सीडेंट इस रोड के वाले की गाड़ी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपना रास्ता है, उसको कहते हैं सोत्तोपासो। सही है, ऊपर से जो जाता है उसको कहते हैं सोब्रापासी। समझ आया। और राम पे वो होता है जो उधर से, ये वाला, ये अभी आप देख सकते हैं, ये राम पे है। इधर से ये जो इंटर होता है इसको राम पे कहता है। सही है, तो आगे और भी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो इधर तक हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आगे जाते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे डिफिनेशन स्ट्रादाली, चैप्टर नंबर 1 ये इंटरसेसियोने इंक्रोचो, वही चौक बता रहा है। लेवेलिस फलसाती जो अभी हमने पढ़ा, लेवेलिस फलसाती क्या है, मैंने आपको अभी तस्वीर बताया
कि ये लेवेल्ली स्फलसाती है, ये जो ऊपर ऊपर है इसको कहते हैं लेवेल्ली स्फलसाती। ये जो जितने भी है आप देखें, ये जो जितने भी इसमें राशि है ना, ये लेवेल्ली स्फलसाती है, सही है, इसको कहते हैं लेवेल्ली स्फलसाती है। देखो एक दूसरे के नीचे जाता है लेकिन एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट इसको नहीं होता, इसको कहते हैं लेवेल्ली स्फलसाती। तो चले अभी इसके सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है intercessione incrocio a livelli sfalsati comprende strade situate ad altezze diverse। ये कह रहे ये चौक जो है, जो पुलों वाला जो चौक है लेवेल्ली स्फलसाती, इसका नाम है comprende, शामिल करता है रास्ते, और रास्ते भी सितुआते बने जो हुए हैं altezze diverse, मुख्तलिफ किस्म की ऊंचाई, किसी का 10 फुट है, किसी का 50 फुट है, किसी का 100 फुट है। इस तस्वीर में आप देखें आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास एक तस्वीर है ना, सही है, ये स्फलसाती, ये सारे इंक्रोचो स्फलसाती है ये सारे, लेकिन ये देखो एक इसके नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है, इसका ऊपर है, ये इधर नीचे उधर ऊपर है। तो ये कह रहा है हर स्फलसाती, ये पुल का जो है ना अपना अपना वो अल्तेजा का मतलब साइज, ऊंचाई जो है ना वो बदल है। तो सही बात है, आप देख सकते हो हर पुल का हर किसी का अपना अपना ऊंचाई है। सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है intercessione incrocio a livelli sfalsati facilita la circolazione perché esclude incrociano diritti fra i veicoli। अच्छा जी, ये कह रहे हैं उर्दू में तर्जुमा है इसका, इंटरसेसियोने इंक्रोचो अरासो, ये जो पुलों वाली रोडे है, जो चौके है, लेवेल्ली स्फलसाती फाचिलिता, आसानी पैदा करता है, फाचिलिता कहता है इटालियन में आसानी को, ला चिर्कुलेसियोने कहता है चलने को। अच्छा फिर बता, इंटरसेसियोने इंक्रोचो a livelli sfalsati facilita per la circolazione, ये कह रहा है स्फलसाती, ये पुल जो है फाचिलिता आसानी पैदा करता है चलने के लिए। फिर के क्यों, इसक्लोदे शामिल करता है, इंक्रोचो चौके, दिरित्ती फ्रा ई वीकोली, डायरेक्ट गाड़ियों के दरमियान। मैंने तो अभी आपको तस्वीर में बताया ना कि ये डायरेक्ट एक दूसरे से गुजर रहा है लेकिन इसका एक्सीडेंट नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया। ये देखे यह भी जा रहा है, सही है, नीचे से भी इधर देखे गाड़ियां जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, ऊपर से ये वाला जा रहा है, ऊपर से ये भी जा रहा है, ये भी नीचे से, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता। ये 2 नंबर सवाल में हमें यही कहता है कि ये स्फलसाती आसानी पैदा करते हैं चलने के लिए, क्योंकि एक्सक्लोड शामिल करते हैं इंक्रोचो, डायरेक्ट चौके होते हैं गाड़ियों के दरमियान, लेकिन कोई मसला नहीं, सही है। सवाल नंबर 2 हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 है intercessione incrocio a livelli sfalsati comprende rampe, soprapassi o sottopassi। सोब्रापासी, सोत्तोपासी, रामपे, ये मैंने आपको अभी बताया, सही है। तो ये उर्दू का तर्जुमा है इंटरसेसियोने इंक्रोचो, ये जो चौक है लेवेल्ली स्फलसाती, ये पुलों वाला चौक है जो है, comprende शामिल करता है, रामपे जो इंटर होने वाले रास्ते होते हैं उसको कहता है रामपे। एक बड़े रास्ते में आप जब इंटर होते हो उसको कहता है, वो छोटा रास्ते से बड़ा वो रास्ते को कहता है रामपे। सोप्रपासी जो ऊपर से भी जाता है, ओ या सोत्तोपासी या सड़क के पुल के नीचे जो जाता है उसको कहते हैं सोत्तोपासी। सोत्तो इटालियन में कहता है नीचे, पासी गुजरना। तो ये तस्वीर में आप देखें, यह भी तस्वीर में मैंने बोला ना कि ये कह रहा है कि ये कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है, तो इन लोगों का अपना में कोई एक्सीडेंट कोई मसला कोई भी पेश नहीं होता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ऊंचाई है। तो एक ऊंचा है एक नीचे है, तो ये सुब्रापासी सारे है। तो ये कह रहे ये नीचे भी जा सकता है सुत्तोपासी, ये देखो सुत्तोपासी, सोब्रापासी, वो ऊपर भी जाता है, और एंटर होने का वो रास्ते भी इसमें होता है। तो सवाल नंबर 3 भी है हमारा वेरो। सवाल नंबर 4 है हमारे पास intercessione incrocio a livelli sfalsati muniti da infrastrutture, rampe, sovrapassi, sottopassi per il collegamento fra strade poste a livelli diversi। वही वाला बात कर रहे जो इसमें ही बताया, intercessione incrocio a livelli sfalsati, ये जो पुलों वाले चौके हैं, मुनीति 10 फ्रुस्तुरारे, जो ये बने होते हैं रामपे से
ये मुनीति द इंफ्रास्ट्रक्टूरे मुनीति कहते हैं, बने होते हैं, रखे होते हैं इसके लिए राम पे इंटर होने वाले रास्ते, सुत्तुपासी पुल के नीचे जाने का रास्ता, सोब्रपासी ऊपर जाने, पुल के ऊपर जाने का रास्ता, सुत्तुपासी पुल के नीचे जाने का रास्ता। फिर एकोलिकामेंटो जो गाड़ी को, फिर एकोलिकामेंटो ये रास्तों में डायरेक्ट डायरेक्शन पैदा करता है। पोस्ती जो बनाए हुए, लेविल्ले दिवेर्सी जो मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए, लेकिन ये गाड़ियों को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप देखें ना, ये है तस्वीर, सही है। तो ये गाड़ी वाला, मिसाल का ये मैं कलर चेंज कर दूं, ये वाला देखे, ये गाड़ी वाला जो अब ये आ रहा है, ये, या ये गाड़ी वाला जो अब ये आ रहा है, मैं तस्वीर थोड़ा बड़ा कर दूं। अच्छा, एक मिनट, ये सही है। अच्छा जी, ये गाड़ी वाला जो अभी आ रहा है, ये वाला, तो हमें क्या पता ये किधर से है, लेकिन हमको क्या पता लगे, ये इसका अपना ये होगा, राम पे होगा, जिधर से ये चढ़ा होगा इस तरह आया होगा, सही है। ये डायरेक्ट तो नहीं है क्या वहां पे है, तो ये इसके जमीन से ऊपर गया होगा, सही है। तो ये कह रहे हैं इसका डायरेक्शन किधर है, लेकिन ये इधर आया हुआ है, इन नीचे गाड़ियों से मिल रहा है, लेकिन ये इसके साथ एक्सीडेंट नहीं कर सकता। ये देखो, एक नीचे, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, वो इसके ऊपर है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी एक्सीडेंट, कोई मसला नहीं होता अगर बदल बदल जगहों से भी आता है। समझ आया सवाल का? तो अगली ये सवाल भी है हमारा, वेरो दिवेरसी, मुख्तलिफ जगहों से, लिवेल मुख्तलिफ पुलों से आए हैं, लेकिन आपस में टक्कर नहीं होता, वो आसानी पैदा करते हैं, वो गाड़ियों को मिलाता है, रास्तों को आपस में मिलाता है। अगला सवाल है, इंटरसेसिone alle villi sfalsati e un incrocio a raso fra una strada i binari del treno। पहले मैंने आपको बताया ना, बिनारी क्या होता है, जो ट्रेन के लिए इंतजारगाह पे खड़ा हो, जिस तरह ट्रेन का दरवाजा खुला होता है, आप चढ़ते हो, उस जगह को कहते हैं बिनारी। तो ये रोड पे बिनारी नहीं होता। ये सवाल हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है, nell'intersezione incrocio alle ville sfalsati non vengono limitati massimi generali di velocità। ये कह रहे, अच्छा, ये कह रहे ये इंटरसेसिone incrocio a raso, ये जो पुलों वाले चौकी है, लेवल स्फाल्साती, ये पुलों वाले जो चौकी, नॉन वेंगनो ये नहीं होती, लिमिटाती मासिमी ये लिमिट नहीं होती, मासिमी ज्यादा से ज्यादा, जेनेराली दी विलोचिता जो जनरल रोड पे जो वो होता है, कार्टेलो सिग्नाले होता है, जो स्पीड होता है, वो कह रहे हैं कि ये पुलों पे नहीं होता। पुलों का भी अपना अपना जो उस पे खास किया होता है, जो स्पीड हमें उस पे जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि उस पे स्पीड नहीं है, मास ज्यादा से ज्यादा को हम जो चाहे उस पे चल सकते हैं, नहीं, उस पुल पे, उस लेवल, उस फालसाती पे अपना वो होगा। ये कह रहे हैं कि नॉन वेंगनो वो नहीं होती, कार्टेलो रेस नहीं होता, जितना चाहो तो जा सकते हो, नहीं, ये गलत है। ये सवाल हमारा है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है, इंटरसेसिone incrocio alle ville sfalsati, ये जो पुलों वाले चौके है, दी नॉर्मे नॉर्मल तौर पर रेगुलाता द सेमाफोरो, ये कह रहे हैं कि उस पर भी सेमाफोरो लगा होता है। नहीं, आपने कभी पुल पर सेमाफोरो देखा है? नहीं देखा है। पुल से पहले शायद देखा होगा, लेकिन पुल के ऊपर नहीं होता। ये सवाल है गलत। हमने पढ़ा था, वो राजों में पढ़ा था, जो चारों एक साइड से होती है चौके, उसमें आपको मिलेगा सेमाफोरो, जो मैंने आपको बताया था कि ये सवाल आगे भी आएगी। तो पेज नंबर 10 भी हमारा हो गया कंप्लीट। आगे है हमारे पास पेज नंबर 11। अभी पढ़ेंगे डिफिनेशन स्ट्रादाली, लौटोस्ट्रादा। लौटोस्ट्रादा क्या है? मोटरवे। अभी हम पढ़ेंगे मोटरवे के बारे में। तो मैं आपको एक तस्वीर बता दूं मोटरवे का, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अच्छा, मोटरवे का तो ज्यादा सी तस्वीर है, लेकिन मैं आपके लिए ये बता दूं, ये थोड़ा सा देखे। मोटरवे जो है ना,
स्त्रीशे मिरीशे यही होगी, सही है। ये तो अभी दो करे जातो वाला है, सही है। ये देखो ये दो डायरेक्शन जा रहा है। ये कुर्सी दी सुरपासो है जो तेज जा सकता है, इधर से ओवरटेक भी कर सकता है। और ये नॉर्मल चलने वालों की जगह है, लेकिन 100, 110, 120, 90 इस पर भी जा सकते हो। ये जो है ना डिचिलरेसियोने का कुर्सी है। ये देखो ये मुंती पोर्जियो, इधर जो लिखा हुआ है ना कि आपने अगर इधर जाना है तो आपने इस कुर्सी को फॉलो करना है। ये देखो इस कुर्सी को, ये जो एक गाड़ी अभी इसको इधर से जाना होगा, इसको कहते हैं डिचिलरेसियोने, तो आप इधर से जाएंगे। इसको कहता है लौटोस्ट्रादा। ये है मोटर। अच्छा जी, मैंने आपके आसानी के लिए एक और तस्वीर आपके लिए ढूंढ लिया। ये देखो, बात याद रखे कि मोटरवे ऑटोस्ट्रादा इटालियन में बोलता है मोटरवे को। आप मोटरवे में आपको ये कार्टेल, ये जो बोर्ड है ना, इसका कलर आपको ग्रीन मिलेगा, सब्ज, वेर्दे जो इटालियन में बोलता है। अगर जीटी रोड होगा उस पे आपको ब्लू मिलेगा, जो इस तरह जो ग्रीन के अंदर है, सही है। अगर शहर के अंदर होगा तो वो आपको व्हाइट मिलेगा। इस चीजों को ख्याल कर, इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगे, मैं सारा डिटेल के साथ फिर मैं आपको बता दूंगा जो जो चीजें आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तस्वीर में आप थोड़ा सा देख ले कि इस मोटरवे पे ये चीजें इतने इतने लेवल पे जा सकते हैं, ये भी आप जहन में रखें। अच्छा जी, सबसे पहले कह रहे हैं कि फीनो आ 500 ची इतना पर आखिरी 550 तक जा सकता है सीसी का गाड़ी। इस पे जो आखिरी लिमिट है गाड़ी का 500 सीसी तक जा सकता है, 500 से कम हो वो मोटरवे पे नहीं जा सकता, सही है। फिर 2 नंबर है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कौन सा फिर जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा उसका इंजन 250 सीसी होगा, सही है। 250 सीसी मोटरसाइकिल का इंजन होगा तो वो क्या होता है, वो फिर जहाज होता है, उसको इजाजत होता है। आखिरी मोटरसाइकिल जा सकता है 150 सीसी। अगर आपको ख्याल करें पाकिस्तान में जो जापानी 125 है 125 सीसी, वो कितना तेज जाता है, ये 150 तक जा सकता है आखिरी, सही है। ना साइकिल जा सकता है उतरोस्तादा पे, और ना इंसान जा सकता है पैदल उतरोस्तादा पे, और ना कोई एनिमल जा सकता है लाउतोस्त्रादा पे। तो अगर आप चाहे तो इस तस्वीर से एक तस्वीर भी निकाले ताकि आपको याद रहे, सही है। तो चलिए जी, अभी हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। लाउतोस्त्रादा नोन आ इंक्रोची आराजो के अट्रावेर्सनो। अच्छा जी, ये कह रहे लाउतोस्त्रादा पे, लाउतोस्त्रादा मोटरवे नोन आ नहीं रखता इंक्रोची आराजो, जो जिस तरह राजो का चौके हमने पढ़ी 4 चौके, ये कह रहे ये मोटरवे में नहीं होता कि वो पैदल लोग या और गाड़ी वाला पार कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि मोटरवे पे जो है ना वो इंक्रोच नहीं होता, वो सिर्फ रास्ता होता है, डायरेक्ट सीधा सीधा रास्ता होता है, सही है। तो ये सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है लाउतोस्त्रादा ए dotata di speciali corsie per ingresso e uscita di veicoli। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इस सवाल में हमें कह रहे हैं कि लाउतोस्त्रादा मोटरवे पे ए दोताता होता है स्पेशल कुर्सी क्या होता है, जिधर गाड़ियां जाता है। फिर इंग्रेसो कहता है दाखले को। जब ये कह रहे हो तो स्त्रादा पे मोटरवे पे स्पेशल दाखले होता है ए उशीते दीवी कोली, और निकलने का भी रास्ते होते हैं गाड़ियों के लिए। ये कह रहे आसानी में मैं आपको समझा दूं कि ये कह रहे मोटरवे पे गाड़ियों के लिए, मोटरवे पे चढ़ने के लिए भी एक स्पेशल कुर्सी होता है, और जब मोटरवे से फिर उतरता है उसके लिए भी एक स्पेशल कुर्सी होता है। जिस तरह हमने पढ़ा चिलरसियों और दिचिलरसियों, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं तो आपको अभी आसानी पता चल जाएगा। उसमें हमने बात भी की थी उस दिन, वो 2 नंबर
उस पे हमने बात की। अगर किसी को पता नहीं, उधर जाके 2 नंबर वीडियो में उसमें हमने बात की है इस गाड़ियों के बारे में। ये देखिए जी, ये है हमारे पास l'autostrada, ये जो है ये इधर से जा रहा है, वो उधर से जा रहा है, सही है। तो आप इधर से थोड़ा देखे कि ये जो है अभी डिचलरेशन का मतलब है, डिचलरेशन अभी जो इसने बताया मोटरवे पे होता है। जब आप मोटरवे से निकलते हो तो वो कुर्सी होगा, वो फॉलो करोगे। डिचलरेशन जो आप नीचे जाओगे मोटरवे से। अगर आपको मोटरवे पे चढ़ना है तो फिर आपको एक्सीलरेशन का कुर्सी यूज करना पड़ेगा, सही है। ये मैंने दूसरे वीडियो में 2 नंबर वीडियो में इसमें पूरा डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है। अगर किसी को पता नहीं है तो आप उधर से जाके आपको आसानी हो जाएगी। बहुत सारा वीडियो हमने उस पे चढ़ाई है। सवाल नंबर 2 भी हमारे पास है वेरो। सवाल नंबर 3 है l'autostrada è accareggiata e indipendenti o separate da sparti traffico। ये कह रहे ये जो मोटरवे है ये करे जाता है इंडिपेंडेंटी आजादाना तौर पर, और ओ या सेपाराते सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है द स्पार्टी ट्राफिको के साथ उसको अलग भी हो सकता है। ये कह रहे ये करे जाता स्पार्टी ट्रैफिक मोटरवे का जो करे जाता है ये स्पार्टी ट्रैफिको की वजह से तकसीम भी हो सकता है। तो ये सवाल हमारा है वेरो, क्योंकि मैं आपको एक तस्वीर बता दूं। अच्छा जी, ये इसको देखे स्पार्टी ट्रैफिको क्या है, ये है हमारा स्पार्टी ट्रैफिको। पहले वीडियो में 1 नंबर वीडियो पतंते बी लाइसन बुनियादी जो हमने इस तस्वीर को बनाया है वीडियो, आप जाके उसमें देखे तो सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर का जो है ना 6 मिनट का वीडियो है। सारे पतंते बी में इंशाल्लाह आपको चाहिए होगा। अगर आपने उस उधर से सीख लिया तो आपके लिए बहुत फायदा देगा। तो ये देखो, ये हम पढ़ रहे हैं 11 पेज पे और तस्वीर वही 1 पेज वाला जो है ना अभी तक में उसी पे सवाल आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये स्पार्टी ट्रैफिको के साथ ये करे जाते तकसीम भी हो सकता है। ये रास्ता सारा इस तरह भी हो सकता है, सही है, और इसी तरह भी हो सकता है जिस तरह तस्वीर में भी है। तो ये स्पार्टी ट्रैफिको का काम है कि रास्ते को 2 बनाते हैं। ये एक इधर हो गया, ये एक इधर हो गया। क्यों? ये इधर दरमियान में स्पार्टी ट्रैफिको है, इसको कहता है स्पार्टी ट्रैफिको। तो सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 4 है motocicli con cilindrata di almeno 150 cm possono circolare in autostrada। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल कौन चिलिंद्राता, ये मोटरसाइकिल सिलेंडर के साथ दी almeno 50 cm ये कह रहे हैं i motocicli con cilindrata di almeno 150 cm। ये कह रहे ये जो मोटरसाइकिल है सिलेंडर वाले कम से कम 150 सीसी वाला पोसोनो चिरकुलारे चल सकते हैं इन ऑटोस्ट्रादा। अभी जो पहले मैंने आपको बताया कि ऑटोस्ट्रादा पे आप कितने कितने मोटरसाइकिल ले जा सकते हो, ये मैंने इधर आपको बताया ना इस तस्वीर में देखे। कम से कम जो मोटरवे पे जो है ना मोटरसाइकिल बड़ा या छोटे के हिसाब से जो जा सकता है ना, कम से कम 150 सीसी जा सकता है, सही है। कम से कम 149 भी होगा ना तब भी नहीं जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 250 सीसी मोटरसाइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पे जा सकता है। इस तस्वीर में ये कह रहे हैं कि कम से कम वो जो है अल्मेनो कहता है कम से कम 150 सीसी वाला मोटरसाइकिल मोटरवे पे जा सकते हैं l'autostrada पे। तो सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है le macchine agricole non possono circolare in autostrada। ये कह रहे हैं le macchine agricolture क्या है, ये क्या agricolture कहते हैं एग्रीकल्चर वाला, हमारे खेत बाड़ी का काम जो होता है, सही है, किसान वाला। और ले macchine वो होता है ट्रैक्टर। एग्रीकल्चर के कौन सी गाड़ी होता है, वो तो ट्रैक्टरों पे काम करता है जो खेती बाड़ी करता है। तो वो कह रहे हैं वो गाड़ी नॉन पोसनो वो नहीं चल सकते इन ऑटोस्ट्रादा, वो मोटरवे पे नहीं चल सकते। अभी ट्रैक्टर तो लाजमी बात है, वो तो मोटरवे पे नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं एक तस्वीर, तो आप देख के ये मोटरवे पे तो नहीं जा सकते,
सही है। मोटरवे के लिए गाड़ियों की अलाउड है, वो नहीं जा सकते मोटरवे पे। वो ट्रैक्टर अभी तो मोटरवे पे नहीं जा सकते। मोटरवे पे आप दे सकते हैं, इस तरह गाड़ियां जा सकती है। सही है। ये देखे इस तस्वीर में ये सारी गाड़ियां हैं, इसमें ट्रैक्टर है ही नहीं। तो ये कह रहा है कि ये सवाल में भी यही कह रहा है कि मोटरवे पे वो नहीं जा सकते। जी सवाल हमारे पास है वेरो, ये वाला। ये कह रहे हैं ले मक्खिन अग्रिकोले, ये ट्रैक्टर जो खेती बाड़ी वाला गाड़ी है नॉन पोसनो नहीं चल सकते इन autostrada non possono circolare in autostrada मोटरवे पे नहीं जा सकते। ये सही है, वेरो है सवाल हमारा। अगला सवाल है non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada। अच्छा जी, non tutti tipi di veicoli, ये कह रहे सारे मुकम्मल हर किस्म गाड़ी नॉन tutti tipi di veicoli, हर किस्म की गाड़ी नहीं चल सकता। non possono circolare in autostrada, ये कह रहे कि हर किस्म का गाड़ी autostrada मोटरवे पे नहीं चल सकते। नॉन नहीं, तुत्ती सारे, ईटीपी किस्म के, दी veicoli गाड़ियां possono circolare in autostrada, रास्ते में सारा एक किस्म की गाड़ियां नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर 150 सीसी से अगर मोटरसाइकिल कम हो तो वो भी ऑटोस्ट्रादा पे नहीं जा सकता। और जिस तरह ये एग्रीकल्चर की गाड़ी है वो भी नहीं जा सकता। और गाड़ियों में जो है मक्कीने में, छोटियों गाड़ियों में जैसा आल्टो 2D, इसी तरह गाड़ियों में 500 सीसी से अगर कम हो वो नहीं जा सकता मोटरवे पे। ये बात को आपने याद रखे क्योंकि मैंने आपको पहले ही तस्वीर में बता दिया। अगला सवाल हमारा है l'uscita di veicoli dalle autostrade avviene tramite corsie di डिचिलरेसियोने। अभी पहले मैंने आपको ऑटोस्ट्रादा का तस्वीर बताया, जो एक गाड़ी निकल रहा है ऑटोस्ट्रादा से, एक गाड़ी ऑटोस्ट्रादा पे जा रहा है। तो वो तस्वीर में आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये कह रहे इस तस्वीर में कि ऑटोस्ट्रादा पे इस तरह भी कुर्सी हो सकता है, जो गाड़ी अगर चाहे ऑटोस्ट्रादा से नीचे जा सकता है तो उस कुर्सी को फॉलो करेगा। ये वाला इसको कहते हैं डिचिलरेसियोने। तो सवाल हमारा है वेरो, सवाल हमारा है वेरो। सही है, l'autostrada, ये वाला सवाल हमारा है डिचिलरेसियोने। l'uscita di veicoli, गाड़ियों निकलने के लिए dalle autostrade मोटरवे से avviene tramite corsie di accelerazione, उससे मोटरवे से कुछ नीचे जा सकते हैं। कुर्सी दी डिचिलरेसियोने के साथ, डिचिलरेसियोने कुर्सी में आप मोटरवे से नीचे चले जाओगे। अगला सवाल, ये सवाल है वेरो। अगला सवाल है l'autostrada deve essere lateralmente रचिनाता। अच्छा जी, ये कह रहे l'autostrada मोटरवे जो है deve essere, वो उसको होना चाहिए, मोटरवे होगा lateralmente, साइडों से, राइट से, लेफ्ट साइड से, दाएं बाएं साइड से। रेचिनाता, रेचिनताता का मतलब है उसको जाल लगा होगा, उसको कवर किया होगा साइडों से। मोटरवे पे अगर आप जा रहे हो तो आपने कभी गौर किया होगा कि मोटरवे पे वो जाले लगाई होती है कि कोई खुदा ना खास्ता इधर मोटरवे में अंदर ना आ जाए। जिस तरह इस तस्वीर में आप देखें, ये मोटरवे का तस्वीर है। सही है, हमारे पास ये ट्रक जा रहा है आर्टिकुलाती, ये हमारे पास तस्वीर है। ये आप इधर दे सकते हो, ये जो रिचिना था, ये तारे गंडा तार जो लगे हुए हैं कि इधर से कोई अंदर ना जाए, क्योंकि उधर स्पीड तो गाड़ियों की ज्यादा होती है। अगर कोई इधर आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से उसको कहते हैं रिचिंताता, मतलब इसको कवर किया होता है। ये सवाल भी हमारा है वेरो, रिचिंताता, l'autostrada रिचिंताता lateralmente साइडों से, मिसाल के ये साइड और ये साइड, lateralmente साइडों से। देवे वो, देवे का मतलब है तीसरा बंदा, मैं, आप और वो। तो इटालियन में देवो कहता है वो। सही है, ये सवाल भी हमारा इधर तक है वेरो।
अभी से इधर से हमारे पास शुरू हो गए falso nelle autostrade possono circolare solo le autovetture कहते गाड़ियों को, ये लफ्ज अपने पास नोट किया करें, autovetture भी गाड़ियों को कहते हैं, जिस तरह veicoli, ये कह रहे nelle autostrade मोटरवे पर possono circolare जा सकते हैं solo सिर्फ, le autovetture सिर्फ गाड़ियां जाएंगी मोटरवे पे, तो नहीं, ये बात गलत है, मोटरसाइकिल भी जा सकता है कम से कम 150 सीसी और 250 सीसी तक, और बस भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, सही है, जो अलाउड हो वो जा सकते हैं सारे। तो सवाल ये हमारा है falso। अगला सवाल है nelle autostrade possono circolare tutti i tipi di motocicli। अच्छा जी, ये कह रहे nelle autostrade मोटरवे पर possono circolare जा सकते हैं, चल सकते हैं tutti tipi di motocicli, मोटरसाइकिल कहते हैं मोटरसाइकिल को, तो ये कह रहे हैं कि मोटरवे पे सारे किस्म के मोटरसाइकिल जा सकते हैं, नहीं जा सकते सारे किस्म के। हमने पहले ही ये मैंने आपको बताया इस तस्वीर में, आप देखें कि कम से कम 150 सीसी तक जिस मोटरसाइकिल का चिलिंद्राता सिलेंडर होना या मोटर और इंजन होना तो वो जा सकता है, इससे कम होगा 149 भी होगा तो वो भी मोटरवे पे वो मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। तो ये सवाल भी हमारा है ये वाला falso। अगला सवाल है हमारे पास l'autostrada può comprendere piste ciclabili। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, l'autostrada मोटरवे पर può comprendere शामिल कर सकता है piste ciclabili यानी, लेकिन साइकिल वाला भी मोटरवे पे जाएगा, तो ये सवाल गलत है। piste ciclabili किधर है, मैंने आपको पहले वीडियो में अभी फिर तस्वीर बताया, उस तस्वीर में आप देखिए ये वाला देखे piste ciclabili किधर है, ये है piste ciclabili, और ये मिसाल के तौर पर मोटरवे कर दो, तो मोटरवे इधर तो वो नहीं जा सकता, ये साइकिल मोटरसाइकिल वाला उसका अपना कुर्सी होता है। ये सवाल हमारा है falso, ये piste ciclabili वाला है हमारा falso। अगला सवाल है हमारे पास nelle autostrade possono circolare i ciclomotori e motocicli con cilindrata fino a 25 cm3। ये कह रहे हैं कि nelle autostrade मोटरवे पर possono circolare जा सकते हैं ए ciclomotori, वो जो ciclomotori वो होता है जो हम उर्दू में बोलते हैं स्कूटी, जिसका गियर नहीं होता, डायरेक्ट रेस मारो बस जा सकता है, जिसका सिलेंडर 45 होता है और स्पीड ज्यादा से ज्यादा 50 होता है, तो उसको कहते हैं ciclomotori, सही है। ए मोटूरी con cilindrata, और मोटरसाइकिल सिलेंडर के साथ 125 सिलेंडर के साथ मोटरवे पे जा सकते हैं, नहीं जा सकता है। ये कह रहे स्कूटी और बड़ा मोटरसाइकिल हैवी बाइक ये मोटरवे पर जा सकते हैं, हैवी बाइक जा सकता है क्योंकि उसका इंजन बड़ा होगा, लेकिन छोटा वाला 125 इंजन तक वो मोटरवे पे नहीं जा सकता। ये सवाल हमारा है falso। अगला सवाल हमारे पास है nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli। ये कह रहे हैं इस सवाल में हमारे पास nelle autostrade, nelle कहते हैं कि मोटरवे में nelle मतलब में, l'autostrade मोटरवे में possono circolare चल सकते हैं solo सिर्फ, gli autoveicoli सिर्फ गाड़ियां चल सकता है, मोटरवे पर नहीं। भाई जी हमने सारा पढ़ा, आपको सब बताया कि मोटरवे पर सब जा सकते हैं, लेकिन अपना अपना मिकदार होता है इंजन के हिसाब से, सीसी हिसाब से, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है falso। सवाल नंबर आखिरी nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e ciclomotori। ये कह रहे हैं कि मोटरवे पर जो है nelle autostrade मोटरवे पर possono circolare चल सकते हैं tutti का इटालियन में मतलब है उर्दू में सारे, i motocicli मोटरसाइकिल, e ciclomotori जो सारे छोटे मोटरसाइकिल है, जिस तरह स्कूटी से भी छोटा, वो कह रही है सारे मोटरसाइकिल मोटरवे पे जा सकते हैं। नहीं भाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ 150 सीसी तक मोटरसाइकिल वो मोटरवे पर जा सकता है ऑटोस्ट्रादा पे, बाकी उससे अगर कम हो तो वो नहीं जा सकता, सही है। तो ये आखिरी सवाल भी हमारे पास है falso। पेज नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इधर है हमारे पास पेज नंबर 12, तो इसमें हम पढ़ेंगे